students, how are you? My name is साहिल तोमर। कल की क्लास में हमने सीखा था कक्षा 1 का पार्ट नंबर 1 गिनती की संख्याएं 1 से 9 तक। आप 1 से 9 तक की गिनती की संख्याएं सीख चुके हैं। मैं आपको फिर भी एक बार रिपीट करवाता हूं जिससे कि आप सीख जाओ, ठीक है ना। गिनती क्या होती है? गिनती का मैंने मतलब कल बताया था। गिनती का मतलब होता है यानी गिनना। कोई चीज है, हम उसको गिनते हैं तो हम 1 से शुरू करते हैं। अगर आपके कोई टीचर्स, आपके घर वाले या आपके रिलेटिव्स या आपके मोहल्ले वाले आपसे पूछते हैं कि गिनती क्या है, जैसे कि आप कक्षा 1 में हैं तो आपसे पूछते हैं कि गिनती क्या है, तो आपको जवाब देना है जो 1 से शुरू होती है और लगातार चलती रहती है, कभी खत्म नहीं होती, उसको हम गिनती कहते हैं। 1 से शुरू होती है और ये आखिर तक रहती है, कभी खत्म नहीं होती। क्योंकि 1 से पहले आप 10 तक सीखोगे, फिर 20 तक सीखोगे, फिर 50 तक सीखोगे, फिर 100 तक सीखोगे, फिर 1000 तक सीखोगे, फिर 10,000 तक सीखोगे, फिर लाख तक सीखोगे, फिर 10 लाख तक सीखोगे, फिर करोड़ तक सीखोगे, 1 करोड़ तक, फिर 10 करोड़ तक। ऐसे आप धीरे धीरे सीखते चले जाओगे क्लास के हिसाब से। तो कल हमने गिनती सीखी और गिनती को के नाम भी लिखने सीख लिए थे हम, ठीक है। तो बच्चों, मैं आपसे बस यही चाहता हूँ कि आप वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक, कमेंट और शेयर कर दें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि हमारी वीडियो अपलोड होते ही आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। तो चलो हम शुरू करते हैं। कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 गिनती पढ़ी थी। गिनती मैंने आपको फिर से बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 हमने पढ़ा था गिनती की संख्याएं के नाम लिखना, ठीक है। तो वे भी हमने बता दिया था आपको। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखो बोर्ड पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा संख्याओं की तुलना। संख्याओं की तुलना का मतलब है यानी संख्याओं में फर्क पैदा करना। किस किस वजह से, किस किस कारण से हम संख्याओं में फर्क पैदा करेंगे, यानी हम तुलना कैसे करेंगे, कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। हमें 2 संख्या दे दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा कि इन दोनों संख्याओं में से कौन सी बड़ी है। ये आपके एग्जाम में भी आएंगे और आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे और अगर आप हमारी वीडियो को डेली देखेंगे और एक बार भी आप वीडियो को स्किप नहीं करोगे, आपको पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं फिर। संख्याओं की तुलना। आपको 3 चिन्ह मिलेंगे। से बड़ा है। बड़े का मतलब ये चिन्ह बड़े का वो बताता है कि कौन सी संख्या किस संख्या से बड़ी है। जिधर इसका मुंह खुला होगा वो तो होता है बड़ा, इसका मतलब होता है कि ये बड़ा है, और जिधर इसका मुंह होता है छोटा, उसका मतलब होता है कि ये संख्या छोटी है। अगर यहाँ पे कोई संख्या होगी वो बड़ी होगी, अगर इसके पीछे यहाँ पे संख्या होगी तो वो छोटी होगी। से बड़ा है का मतलब ये चिन्ह होता है बड़े का। से छोटा है ये चिन्ह होता है छोटे का। के बराबर है ये चिन्ह होता है बराबर का। यानी हम 2 संख्या लेंगे और उसमें हम फर्क पैदा करेंगे, संख्याओं की तुलना करेंगे कि कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है और कौन सी संख्या बराबर है। चलो आइए देखते हैं। तो हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं यहाँ पे 1 से लेके 6 तक। हमने कुछ क्वेश्चन लिखे और 2 संख्या दी है और बीच में बॉक्स हमने खाली छोड़ा है आपके लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इन चिन्ह का मतलब होता क्या है। इस चिन्ह का मतलब होता है ये बड़ा है, और इस चिन्ह ये का मतलब होता है ये छोटा है, और इस चिन्ह का मतलब होता है ये बराबर है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हैं। 8 और 3, हमें 2 संख्या दी गई है 8 और 3। उसने वे एग्जाम में इस तरीके से पूछेगा, इनमें छोटा और बड़ा और बराबर का चिन्ह लगाओ, कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो आप ये बताओ 8 संख्या बड़ी है या 3 संख्या बड़ी है, कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। बड़ी की तरफ को हमें करना है इसका मुंह खुला और छोटी की तरफ को हमें करना है इसका मुंह बंद, ठीक है। तो आप ये बताओ इनमें से 8 और 3 में से कौन सी संख्या बड़ी है। जल्दी जल्दी मुझे आंसर बताओ ताकि हम आगे बढ़ सकें और आपको अच्छे तरीके से समझा सकें, ठीक है। 8 और 3 में से कौन सी बड़ी है? 8 बड़ी है। तो बड़ी की तरफ हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं? खुले। तो हमारा ये चिन्ह लग गया है। अब हमारा आंसर बिल्कुल सही हो गया है। 1 नंबर का हमारा आंसर बिल्कुल क्लियर हो चुका है। आप ऐसे सीख जाओगे, ठीक है। देखो 8 बड़ी थी तो बड़ी की तरफ को खुला है इसका मुंह,
और 3 छोटी है 8 से छोटी है 3, तो इसकी तरफ को मुंह इसका बंद रहेगा। ठीक है, इसका मतलब होता है 8 3 से बड़ा है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे भी 2 संख्या दी गई है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, और यहाँ पे आपको एक खाली बॉक्स दिया गया है। ठीक है, तो आप ये बताओ इन दोनों में से कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। ना तो इनमें से कोई बड़ी है और ना कोई छोटी है। 4 और 4 बराबर है, तो हम बराबर के लिए क्या करते हैं कि ये बराबर है, बराबर के लिए हम 2 लाइन खींच देते हैं, इसको बोलते हैं बराबर। यानी इसका मतलब हुआ 4 4 के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब 5 और 9 इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। बड़े की तरफ को हमें चिन्ह का मुंह खुला रखना है और छोटे की तरफ हमें मुंह को बंद रखना है। ठीक है, तो 5 और 9 में से कौन सा बड़ा है। 9 बड़ी है और 5 छोटी है, तो हम 9 की तरफ को तो इसका चिन्ह खुला रखेंगे और छोटी की तरफ को हम इसको बंद रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6, ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं अपनी नोटबुक में। आप करके हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। अगर कोई आपका आंसर गलत आया तो हम उसका जवाब आपके कमेंट बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है से पहले के बाद के बीच में। आपके क्वेश्चन इस तरीके से बनेंगे एग्जाम में कि क्वेश्चन नंबर 1 है जैसे कि 2 के बाद में कौन सी संख्या आती है। अब आप मुझे ये बताइए कि 2 के बाद कौन सी संख्या आती है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एग्जाम में ऐसे ही आएगा, आपके पेपर में ऐसे आएगा 2 के बाद में कौन सी संख्या आती है। अब आप ये बताओ, आपने 1 से 9 तक की गिनती सीख ली, आपने इंग्लिश में भी सीखी, हिंदी में भी सीखी। अब ये बताओ मेरे को कि 2 के बाद कौन सी संख्या आती है। मैंने कुछ ऑप्शंस भी दिए हैं यहाँ पे, जिनमें से आपको 3 में से एक को सही बताना है, जो आंसर इसके बाद आता है। ठीक है, ए यानी 1, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 5। 2 के बाद 1 आती है, या 2 के बाद 3 आता है, या 2 के बाद में 5 आता है। बताओ कौन सा आता है। 2 के बाद में कौन सी संख्या आती है, 3। हमें 3 पे निशान लगाना है राइट का, जिससे कि हमारा आंसर सही आ जाए और हमारे नंबर अच्छे आए। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 5 से पहले कौन सी संख्या आती है। 5 से पहले, देखो यहाँ पे लिख रहा है से पहले, यहाँ पे लिख रहा है के बाद में, या यहाँ पे लिख रहा है के बीच में। 2 के बाद में, के बाद, 5 से पहले, से पहले, 7 और 8 के बीच में, के बीच में। हम सीख रहे हैं से पहले के बाद में के बीच में, यानी से पहले कौन सी संख्या आती है, से बाद में कौन सी संख्या आती है, के बीच में कौन सी संख्या आती है, हम ये सीख रहे हैं। ठीक है ना, तो हमारा क्वेश्चन क्या है दूसरा, 5 से पहले कौन सी संख्या आती है। 5 से पहले कौन सी संख्या आती है, 6 आती है, या 9 आती है, या 4 आती है। 5 से पहले कौन सी संख्या आती है, उस पे हमें राइट का चिन्ह लगाना है, सही का निशान लगाना है। तो 6 आती है क्या 5 से पहले, नहीं आती। 9 आती है क्या, 9 भी नहीं आती। 5 से पहले 4 आता है, क्योंकि हमने गिनती में पढ़ा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये तो हमने सीखी है आज तक, मतलब कल हमने ये सीखी थी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको कॉमा बोलते हैं, मैंने थोड़ा बड़ा लगा दिया सॉरी इसके लिए, बट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने कल 1 से लेकर 9 तक की ये संख्या सीखी थी। ठीक है, अब देखो 7 और 8 के बीच में कौन सी संख्या आती है। 6 आती है, 4 आती है, या 5 आती है। आप ये देखो 7 और 8 के बीच, सॉरी 7 और 8 के नहीं, 7 और 9 के बीच में, सॉरी ये गलती हो गई है। तो 7 और 9 के बीच में कौन सी संख्या आती है। 7 और 9 के बीच में कौन सी संख्या आती है। यहाँ पे ऑप्शन भी गलत दिए गए हैं हमारा, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो हम यहाँ पे 8 लिख देते हैं। तो 8 और 4 या 5, 7 और 9 के बीच में कौन सी संख्या है। यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 9 है। कौन सी संख्या है इसमें, 8 है। तो 8 पे हम सही लगा लेंगे। देखो दोबारा हम इनकी मदद से इनको हल करेंगे। 2 के बाद में कौन सी संख्या आती है। 2 के बाद में, 2 के बाद में कौन सी संख्या है, 3। हमने 3 पे सही का चिन्ह लगाया। 5 से पहले, 5 से पहले कौन सी संख्या है हमारी, 4।
हमने 4 पे क्या लगाया, इस पे सही का निशान लगाया। 7 और 9 के बीच में कौन सी संख्या आती है? 7 और 9 के बीच में कौन सी संख्या है हमारी? 8। देखो यहाँ पे भी है, ठीक है ना। अब हम प्रॉपर तरीके से सीख चुके हैं 1 से लेके 9 तक की संख्याएं। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो वीडियो को।